इस दिवाली थिएटर्स में होने वाले हैं दो खतरनाक धमाके। मैं बात कर रहा हूं दो मास मूवीज की, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की। दोनों मूवीज का ट्रेलर आ चुका है और दोनों मूवीज ने रिलीज से पहले ही अपना एक अलग फैन बेस बना लिया है। अभी कुछ ही टाइम पहले सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का ऑफिशियल न्यू पोस्टर रिलीज किया गया। अब बात चाहे ट्रेलर की हो या पोस्टर की, दोनों ही मूवीज एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रही है। वैसे तो दोनों ही मूवीज अलग जॉनरा की है, जैसे रोहित शेट्टी की मास एक्शन मूवी है और अनीस बैज़मी की कॉमेडी हॉरर, लेकिन फिर भी एक ही दिन रिलीज होने के कारण दोनों में टक्कर का कंपटीशन है। दोनों मूवीज की फ्रेंचाइजी वैल्यू बहुत बड़ी है। एक तरफ लीजेंडरी भूल भुलैया और दूसरी तरफ सिंघम। दोनों ही मूवीज फैमिली फ्रेंडली हैं और दोनों ही मूवीज की स्टोरी भी सिंपल और सोबर है। और दोनों ही मूवीज के बुक माई शो इंटरेस्ट भी लगभग सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी सिंघम अगेन इस रेस में थोड़ी सी मुझे आगे लग रही है। इंटरनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोहित शेट्टी ने पीवीआर आईनॉक्स को अपना ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया है और पीवीआर आईनॉक्स की 60% स्क्रीन्स को सिंघम अगेन के लिए बुक भी कर लिया है। पीवीआर आईनॉक्स के पास ऑल ओवर इंडिया लगभग 1750 स्क्रीन है, तो 60% के हिसाब से लगभग 1020 स्क्रीन पे सिर्फ सिंघम अगेन ही दिखाई जाएगी और बाकी की बची हुई 40% स्क्रीन पर भूल भुलैया और अदर मूवीज चलेंगी। सिंघम अगेन की हाइप का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स से सिंघम अगेन के शोज के लिए मैसिव डिमांड आ रहे हैं। आपको बता दूं कि गदर 2, RRR, KFG 2 जैसी बड़ी मूवीज को भी ब्लॉकबस्टर हिट सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने ही बनाया है। सिंघम अगेन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये मूवी भरी पड़ी है बड़े बड़े सुपर स्टार्स से। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं। और तो और मूवी में चुलबुल पांडे के कैमियो के भी चांसेस हैं। अब इन सब के फैंस तो आएंगे ही थिएटर्स में अपने फेवरेट स्टार्स को देखने। बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, तो इस रेस में भूल भुलैया 3 किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मूवी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं AA फिल्म्स। AA फिल्म्स ने इस साल कल की 2898 AD, देवरा पार्ट 1 जैसे बड़े लेवल की पैन इंडिया मूवीज की डिस्ट्रीब्यूशन की है और साथ में पुष्पा 2 और गेम चेंजर भूल भुलैया 3 की भी डिस्ट्रीब्यूशन AA फिल्म्स के ही हाथ में है। AA फिल्म्स ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और नॉन नेशनल थिएटर्स को एक बड़ी ऑफर दी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर भूल भुलैया 3 के लिए उन्हें स्क्रीन्स मिलती हैं तो पुष्पा 2 की भी डील उन्हीं को मिलेगी। अब शायद हो सकता है कि अनिल थाडानी, जो कि AA फिल्म्स के ओनर हैं, उनकी ये स्ट्रेटेजी काम कर जाए, क्योंकि पुष्पा 2 को तो कोई भी थिएटर मना नहीं कर सकता। बजट की बात करें तो मूवी का बजट है 150 करोड़, जिसमें से भूल भुलैया 3 ने अपने सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेच के ऑलरेडी 135 करोड़ तो कमा ही लिए हैं। जिस हिसाब से भूल भुलैया 3 की हाइप है, ये शुरुआत में ही 100 करोड़ का बिजनेस तो आराम से कर लेगी। मतलब भूल भुलैया 3 ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है। वही सिंघम अगेन का बजट 375 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें से मूवी ने OTT डील करके 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। मतलब सिर्फ अपना बजट कवर करने के लिए सिंघम अगेन को अभी भी 175 करोड़ तो कमाने ही होंगे। यहाँ पर बजट कम होने का एडवांटेज तो भूल भुलैया 3 को ही मिल रहा है, क्योंकि अपना बजट कवर करने के लिए भूल भुलैया 3 को सिर्फ 15 करोड़ ही कमाने होंगे। तो टेक्निकली बिजनेस के मामले में भूल भुलैया 3 90% तक कमा चुकी है और दूसरे मामले में सिंघम अगेन 40 से 50% पीछे है अपने बजट के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कौन सी मूवी ज्यादा बिजनेस करेगी? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।